हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संपूर्ण लर्निंग्स ऑफिशियल चैनल। तो आज हम अपने सीटेट की थर्ड क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो यहाँ पर हम अपनी साइंस एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज कंटेंट कवर कर रहे हैं और लास्ट सीटेट के पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन यानी घर्षण। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है और यहां पर एक वस्तु है और जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है इसके लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इसकी मोशन को अपोज करेगा। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन के कॉजेस के बारे में। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच इरेगुलरिटीज के कारण होता है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट सरफेस है और ये आपका सेकेंड सरफेस है और इसमें इरेगुलरिटीज दिखाई गई हैं। जब ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगे। इस इंटरलॉक को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स का यूज करना होगा जिससे ये बाहर निकल सके। फ्रिक्शन रफ सरफेसेस में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्मूथ सरफेसेस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 4 प्रकार के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 4 प्रकार के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अब हम वन बाय वन इन फ्रिक्शंस के बारे में जानेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट फॉर्म में रखी हुई है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम फोर्स लगा के मूव कराने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मूव नहीं होता है, इसमें मोशन नहीं होता है, तो यहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हम यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। यहां पर आपका एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक सरफेस पर जो कि रेस्ट फॉर्म में है और इसको हम मूव कराने की कोशिश करेंगे। जब यह ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा यानी सरफेस पर स्लाइड करने लगेगा तब यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हम बॉल बेयरिंग का यूज सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स में हब्स और एक्सेल के बीच करते हैं जिससे हमारा बाइसिकल और फैंस जो है स्मूथली वर्क करता है। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर रोल करता है तो इससे उसकी मोशन में जो रेजिस्टेंस कॉज होता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको नोट में ध्यान देना होगा कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, फिर सबसे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होता है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन हमारा सॉलिड में होता है, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को जानने से पहले हम फ्लूइड के बारे में जानेंगे। फ्लूइड के अंदर हमारा लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा आता है। फ्लूइड फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है जो फ्लूइड में मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फिश लिक्विड में तैर रही है। लिक्विड द्वारा इस फिश पर एक फ्रिक्शन कॉज किया जाएगा ऊपर की ओर जिसे फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। जब फ्लूइड द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो उसे ड्रैग भी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड डिपेंड करती है। फ्रिक्शन फोर्स शेप पर डिपेंड करता है और फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ एरोप्लेन्स, बर्ड्स, फिशेस, इन सभी का शेप स्ट्रीम लाइन शेप का होता है जिससे ये आसानी से मूव कर सके। सभी व्हीकल्स की जो डिजाइनिंग की जाती है वो शेप को ध्यान में रख कर की जाती है जिससे फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रब करते हैं तो दोनों हथेलियों पर
इक्वल बट अपोजिट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें फायर पकड़ लेती। और अगर हम मिक्सर के जार को लगातार रन करते रहें तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि हमारा जो मिक्सर है उसका जार गर्म हो जाता है। देखेंगे कि हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज या रिड्यूस करने की जरूरत क्यों होती है। तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन जो कि डिजायरेबल फ्रिक्शन होता है, हमारे शूज के सोल होते हैं उनमें ग्रूव्ड यानी खांचे बने होते हैं जो हमें फ्लोर पर एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सेफली मूव कर सके। यहाँ पर उसकी इमेज है, ये हमारा शूज है, इसकी सोल में ये ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करेंगे फ्लोर पे चलने के लिए। सिमिलरली कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर के जो टायर्स होते हैं वो टीडेड यानी खांचेदार होते हैं जो हमें ग्राउंड में बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स में एक ब्रेक सिस्टम होता है जिसमें हम ब्रेक पैड का यूज करके उसे कहीं भी रोक सकते हैं। एक कबड्डी प्लेयर जब खेल के मैदान में जाता है तो अपने हाथों को मिट्टी से रब करता है जिससे उसे अपने ओपोनेंट को पकड़ने में एक बेटर ग्रिप मिल सके। अब हम देखेंगे कि कैसे अनडिजायरेबल फ्रिक्शन को डिक्रीज या मिनिमाइज करके उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल केस, उसमें एक रोलर होता है और रोलर के ऊपर लगेज फिट कर दिया जाता है जिसे एक छोटा बच्चा भी पुल कर सकता है। आगे देखते हैं, मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट का यूज मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में करते हैं जिससे वे डायरेक्टली एक दूसरे से रब ना हो और मशीन की एफिशिएंसी बनी रहे। आगे देखेंगे, अब हम सीटेट के PYQs देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारा सबसे ज्यादा होता है, तो स्लाइडिंग से कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो हमने देखा है अभी पीछे कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारा सबसे कम होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट मोर देन दी रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन दी रोलिंग फ्रिक्शन बट लेस देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने देखा है इसको कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जो हमारा ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, Which of the following activities is meant to reduce friction for useful outcomes? तो इसमें हमें पूछा है कि किस एक्टिविटीज में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। पहला ऑप्शन मेकिंग ग्रुप्स ऑन शू सोल्स। तो अब हम शू सोल्स पे जब ग्रुप्स बनाएंगे तो इससे हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ट्रीडिंग दी टायर्स ऑफ द ट्रक्स। अगर हम ट्रक्स के टायर को ट्रीडिंग करेंगे यानी खांचेदार बनाएंगे तो इससे भी हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी यूजिंग ब्रेक पैड्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो ब्रेक पैड का यूज हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो यहाँ पर भी हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी अप्लाइंग ग्रेफाइट बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो हम जब मशीन के मूविंग पार्ट में ग्रेफाइट का यूज करते हैं तो इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू।